Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So I'm here with another vlog, cooking vlog है जी आज हमारा। और आज मैं बनाऊंगी सीख कबाब, फ्राई करूंगी। ठीक है, पेस्ट ऑलरेडी मैंने रेडी कर लिया है। ठीक है, और अगर आपको पेस्ट की रेसिपी चाहिए तो वो अलग से आप मुझे कमेंट कीजिएगा और मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूंगी। बट एनीवेज़ आज मेरे पास पेस्ट रेडी है जो कि हम लोगों ने रमज़ान से पहले ही बना के फ्रीज़ कर दिया था, और कुछ हम लोगों ने रखा हुआ था, फ्रीज़ किया था, और कुछ हम लोगों ने इस तरह लाइट सा रखा हुआ है जो कि हम लोग डेली फ्राई कर लेते हैं। कभी एक दिन छोड़ के भी हो जाता है और कभी डेली भी हो जाता है। सीख कबाब का जो पेस्ट है वो है मेरे पास, जो मैंने रेडी किया हुआ था, और आज हम लोग करते हैं इसको फ्राई। सबसे पहले जो है मैं इसको जो है वो दूसरी तरफ फ्राई नहीं कर रही हूँ क्योंकि वहाँ बहुत कम होते हैं और मुझे एक ही बार में जो है वो सारे फ्राई करने होते हैं, इसलिए मैं जो है वो तवा लेती हूँ और उसके ऊपर सारे एक ही बार में फ्राई करती हूँ। सबसे पहला मेरा ब्लेंडर हुआ है कि मेरा जो ऑयल था वो गिर गया है चूल्हे पे, आप इसको बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। इसके बाद है जी मेरे पास कबाब शेपर, जिससे आपकी कबाब की कोई भी आप जो है उसकी शेप दे सकते हैं। ये डिफरेंट किस्म के मिलते हैं, आपको हार्ट शेप के भी मिल जाते हैं और सर्कल वाले भी मिल जाते हैं, और स्टार शेप भी है। मेरे पास जो है स्टार शेप है। अगर आपको एक ही साइज़ के बनाने हैं कबाब तो आप इससे बना सकते हैं, वरना अदरवाइज़ जो है वो हाथ से बने हुए सबसे अलग होते हैं और उसमें से मज़े के होते हैं इजीली। सो आपने पेस्ट डालना है उस कबाब शेपर के अंदर भर के अच्छे से। और सबसे पहले जो आपने काम करना है, जो मैंने भी स्किप कर दिया था, वो ये था कि नीचे ऑयल लाजमी लगाना है, उससे आपका कबाब बहुत जल्दी निकल आएगा। ठीक है, और अगर ऑयल नहीं लगा होगा, तेल नहीं लगा होगा तो वो नहीं निकलता, देर लगाता है। आप मेरे देखने से भी आपको आइडिया होगा कि उसने देर लगाई है निकलने में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो है वो ऑयल लगा देना चाहिए नीचे, और उसके बाद आप इसको अच्छे से फिलिंग करें। फिल करने के बाद आप इसके ऊपर जो है वो मैं सिर्फ़ और सिर्फ अंडा लगाती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लगाती कबाब फ्राई करते हुए। तो अंडे के जो है वो आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, किसी चम्मच से भी लगा सकते हैं। ब्रश बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, फिर वो साफ़ नहीं होता, इसलिए मैं ब्रश जो है वो कम ही यूज़ करती हूँ। तो आप छोटी सी चम्मच ले लें, उसकी मदद से आप इसके ऊपर जो है वो अंडा लगाएं और फिर इसको अपने तवे पर डालते जाएं। देखना मैं एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा कबाब जो है वो फ्राई कर लूँगी। मैं इसीलिए इसको किसी भी मेरे माइंड में अब उसका नाम भी नहीं आ रहा, जो ऑमलेट बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसमें फ़्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत कम होते हैं, 5 से 6, और वो ख़ास तौर पे जब हम लोग उनको टर्न करते हैं तो वो हमेशा टूट जाते हैं। तो आप इसको रखते हैं पहले एक साइड से, आप इसको अच्छे से पकने दें। अगर आपने इसको कच्चा ही टर्न किया, यानी इसका साइड चेंज की, तो ये लाजमी बात है कि ये टूटेंगे। तो आप पहले इसको आराम से एक तरफ से फ्राई होने दें और फिर आप लोगों ने इसकी दूसरी टर्न लेनी है। तो तकरीबन आप लोगों को अगर कम हो तो 10-15 मिनट लग जाते हैं, ज़्यादा हो तो आधा घंटा भी लग जाता है। तो यह डिपेंड करता है कि आपके पास कितने ज़्यादा कबाब हैं। तो मेरा तो ये रेगुलर की ड्यूटी लगी होती है कि अफ्तारी में भी बाज़ औक़ात मुझे फ्राई करने पड़ते हैं, और सहरी में तो मस्ट होता है। तो ड्यूटी मैं निभा रही हूँ अपनी, और साथ मेरी भाभी मेरी हेल्प कर रही हैं। पहले वीडियो वो बना रही थी और मैं जो थी वो लगा रही थी। अब वो बना के मुझे दे रही थी और मैं जो है वो बाकी काम कर रही थी, क्योंकि ये जल ना जाए। अब यहाँ पे तकरीबन मेरे आधे से ज़्यादा कबाब जो थे वो रेडी हो चुके थे, इसलिए मैं उनको निकाल रही हूँ। एक प्लेट लिए लिया है मैंने, और साथ मेरे पास किचन टिशू है, वो मैंने रख लिए हैं ताकि ये जो इनका ऑयल है ना वो बिल्कुल ग्रीसी ना हो जाए। नीचे के लगते रहे ना प्लेट के साथ, ये ग्रीसी हो जाते हैं। इसलिए आप हमेशा जो है वो टिशू या पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पेपर है आपके पास तो भी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जल्दी कबाब फ्राई किए हैं, और बिल्कुल इफ्तार का टाइम है कि मैं इतना जल्दी फ्राई कर रही हूँ कि जल्दी बस हो जाएंगे किसी तरह भी, क्योंकि अफ्तार का टाइम बहुत नज़दीक लग गया था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने 5 से 10 मिनट पहले कर लिया था, और फिर दुआ मांगने का टाइम हो जाता है। तो हेयर इज़ द लुक मैं बाकी निकाल चुकी थी। अब जो अंडा बच जाता है उसको हमेशा मैं नमक और मिर्च डालती हूँ और उसको अच्छे से फेंट के फिर से फ्राई करती हूँ, और वो भी एक बहुत ज़बरदस्त सा अलग मेरे पास बन जाता है। मैं वो लाजमी खाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं इसको सर्कल बनाने की कोशिश कर रही थी, बट ये सर्कल बना नहीं है इस बार। वैसे बन जाता है मोस्टली, तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन आज मैं जल्दी कर रही थी इसलिए सर्कल भी नहीं बना। तो यहाँ पे मेरे कबाब जो हैं वो डन हो चुके हैं। इसकी पेस्ट की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप लाजमी कमेंट कर दीजिएगा, और बाकी फ्राई करने की रेसिपी तो मैंने पूरी की पूरी आपसे शेयर कर दी है कि मैं किस तरह बनाती हूँ या फ्राई करती हूँ। तो आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनते हैं, टेस्टफुल हैं, और हम लोग पूरा देसी बनाते हैं ताकि एक देसी टेस्ट आए इसमें। तो इसलिए मैं इसके अंदर लहसुन भी इस्तेमाल करती हूँ। बहुत कम लोग जो हैं कबाब में लहसुन इस्तेमाल करते हैं। हेयर इज़ द लुक, बहुत ज़बरदस्त बनी है, बिलीव मी।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट एंड शेयर।